हरिया उज्झाया साधु पंच परमेष्टि ते विहुचिट्ठयादे तम्हा आदाव मे शरणम् सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरोचिट्ठयादे तम्हा आदाव मे शरणम्। जो स्वयं अंधा है वो भला दूसरों का मार्गदर्शक, दूसरों का गाइड कैसे बन सकता है? किसी भटके को रास्ता भला कोई अंधा कैसे दिखा सकता है? जो स्वयं मर रहा हो, मरने की कगार पर हो, मरनासन्न हो, वो किसी और को कैसे बचा सकता है? ये दोनों क्वालिटीज क्रोध में है। कौन सी दो क्वालिटीज बच्चों को ही बताएगा? शाबाश माय डियर, शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो क्रोध अंधा होता है, इट्स ब्लाइंड, कुछ भी नहीं दिखता उसको। जो आंखों से अंधे होते हैं वे तो एक इंद्रिय से ही अंधे होते हैं, बट जो विषयांध होते हैं, कषयांध होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पेन खराब हो गया। प्लीज बच्चों, प्लीज पेन है। वो तो सभी इंद्रियों से अंधे होते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं। उन्हें कोई अच्छी शिक्षा दे तो उनके कान पर जू भी नहीं रेंगती, कोई इंद्रिया वर्क उनकी नहीं करती है। अब्दुल कलाम का एक फेमस कोट, इट्स इजी टू डिफीट अ पर्सन बट rather difficult to win the person। किसी को हराना तो फिर भी सरल है, लेकिन किसी को जीतना इसमें तो दम लगती है। इट्स easy to defeat a person but rather it's difficult to win the person। किसी का दिल जीतने के लिए तो आपको और कुछ करना पड़ेगा। किसी पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन बना लेना बड़ा सरल है, और समय समय पर सिकंदर आदि खूंखार तानाशाहों ने यह सब किया है आज तक। बट किसी को अपने वश में कर लेना प्रेम के जरिए, उपकार करके, ये विरले लोगों का काम है। मारना है अगर किसी को तो एहसान करके छोड़ दे, स्वयं ही मर जाएगा यदि इंसान होगा तो। मारना है अगर किसी को तो एहसान करके छोड़ दे। सज्जनों की मार अलग प्रकार की होती है और ऐसी ही होती है। स्वयं ही मर जाएगा यदि इंसान होगा तो। मोक्षार्थियों, आज मैं दो टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। वैसे आज क्या चलेगा पीयूष जी? आज क्रोध का फल। शाबाश। लेकिन मैं क्रोध के फल के साथ साथ क्रोध के अभाव की कुछ प्रायोगिक विधि बताऊंगा, और मेरे जीवन में अनुभूत कुछ अनुभव की पोटली में से कुछ अनुभव साझा करूंगा। लेट्स प्रोसीड। जब
आदमी की पाचन शक्ति कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उसकी, और गरिष्ठ भोजन खा जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? मतलब उसे उसका पेट गड़गड़ाने लगेगा, दुखने लगेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसे अपच होने लगती है, अपच, डिहाइड्रेशन हो सकता है, अथवा वोमिटिंग वगैरह हो सकता है। वो उसे नहीं पच सकता ना, नहीं पच सकता उसको, वो किसी न किसी बहाने बाहर फूटेगा। एनीवे, कमजोर लोगों को गरिष्ठ चीजें पचती नहीं है। देखम देखे खाने की कोशिश करे तो उसका आफ्टर इफेक्ट उनके लिए तो घातक होगा ही, उनके समीप रहने वालों के लिए भी वो दुखदाई होगा। ठीक उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में जो जो अनुभव, विशेष प्रकार के सहयोग, परस्पर वार्तालाप, परस्पर घटनाएं जो होती है, कमजोर लोग उसे पचा नहीं सकते, क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं है, उनका तगड़ा दिल नहीं है। बच्चों, बीच में पॉज लेकर मैं आप सबकी भूरी 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 प्रशंसा करना चाहता हूं। ऐसा माहौल आप जानते हो अच्छे से अच्छे गुरुकुल में भी देखने नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ जब अभी अभी अरुण जी आए थे, अरुण पंडित जी आए थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज शेयर करी। अच्छी चीज मतलब मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अभी अभी दीवानगंज भोपाल वहां के शास्त्री महाविद्यालय को पढ़ा कर आ रहा हूं। वहां के बच्चों का स्तर, वे बच्चे अपने बच्चे की बराबरी नहीं कर सकेंगे। फ्रॉम सिंसियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। यद्यपि आप में से किसी की बौद्धिक क्षमता 19 हो सकती है, और होती भी है, सभी जन एक सरीके होते नहीं हैं, और मैं भी प्रारंभ में मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा रहा होऊंगा फर्स्ट सेकंड में, ऐसा भी कुछ नहीं था। समय बदलता है, परिस्थितियां करवट लेती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट मैं एक बार सल्यूट करना चाहता हूं, आपके जो समर्पण है जिन शासन के प्रति, वो अद्भुत है। लेकिन ये चर्चाएं केवल कानों से सुनने के लिए मर्यादित नहीं हुआ करती है। ये लाइफ मेकिंग क्यूब्स हुआ करते। क्यूब्स, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट थिंग, जो ब्रिक्स, क्या क्या होते, क्या कहते हैं उसको, वो गेम्स, क्यूब्स, क्यूब्स बोलते हैं। थैंक्स, मुझे इतना जानता नहीं हूं मैं। जैसे क्यूब्स जोड़कर घर बनाते हैं, जिराफ बनाते हैं कोई टॉयज से, उसी प्रकार छोटे छोटे कंसेप्ट से हमारे जीवन का निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए। हम स्वयं सुखी रहे और आसपास के समस्त दुखियारों के लिए हम आदर्श रहे। कभी नाउम्मीद थे गालिब, कभी नाउम्मीद थे और आज उम्मीद बांटते हैं। बी फोकस्ड बच्चों, अपने प्रकरण पर आओ। मैं अभी अभी एक उदाहरण दे रहा था, वो कौन सा उदाहरण दे रहा था प्लीज? वो गया, वो तो वैसे ही, और मूल प्रकरण संगत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमजोर लोग सामर्थ्यहीन होने से उनमें पाचन शक्ति नहीं होती है। अब प्रकरण आध्यात्मिक आ रहा है, यहां पर खाने पीने के पाचन शक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो भी वे देखते हैं, सुनते हैं, वे उसे पचा नहीं सकते और आउटरेजियस हो जाते हैं। साधारण बातों का भी बैकलैश कर देते हैं। किसी भी बात को गंभीरता से सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उनमें पाचन शक्ति कम होती है। उनको शांति से कहा, बेटा पेन ऐसा जो पकड़ा है ना आपने, ऐसे नहीं, ऐसा पकड़ना, लो फिर आप ही लो,
फिर आप ही पकड़ो, फिर आप ही लिखो। मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे सुधरोगे बाबा? नो स्कोप ऑफ रिकवरी। कौन समझाएगा उसको, कौन समझाएगा? मतलब तुम्हारी बुद्धि देखकर समझाने का भाव हो सकता है किसी को, तुम में वो ग्रास्पिंग पावर ही नहीं रही है। और तुम में पाचन शक्ति होनी चाहिए, डांट फटकार मिलेगी बड़ों के द्वारा, तुम्हें पचाने की ताकत चाहिए। और यदि पाचन शक्ति तुम्हारी कमजोर होगी तो या तो यही बग देगा, या तो यहां से बाहर जाएगा, यह हुआ यह हुआ यह हुआ यह हुआ यह हुआ, जैसे भैंस पूरे तालाब को गंदा करती है वैसे गंदा करते रहते माहौल को। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे, पूरा दिन इसी में लगाते हैं। ये और इनके जैसे ठल्लू लोग, ठल्लू समझ में आता है? निठल्ले लोग, निठल्ले, इनको मिल ही जाते हैं। गाँव कुश करते रहते। गाँव कुश कितने जन समझ रहे? चर्चा चर्चा चर्चा। कोई महापुरुषों की चर्चा कर रहे हो ऐसा नहीं, आप उठाया किसी को, लगे 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 रोजाना उसको टारगेट कर करके यू डोंट हैव अदर बिजनेस। बट दे व्हाइल देयर फ्रेंड्स स्लेप्ट वेर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। जिस समय में तुम उनकी निंदा करते रहते हो, उन पर आग बबूला होते रहते हो, उस समय में वे अपने जीवन के निर्माण में मशगूल रहते हैं। कुछ तो शर्म करो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? क्रोध कैसे उत्पन्न होता है ये मैं उसका साइंस बता रहा हूं बच्चों। वो पाचन नहीं होता उनको। देखो ना, चाणक्य गया मगध में धनानंद के कोर्ट में, 4 दिन के बाद आज अपॉइंटमेंट मिला है। मैं रिकमेंड करूंगा, जहां से बनता है चाणक्य को पढ़ना चाहिए। सीरियल्स है 5, 7, 8, 10 सीरियल्स है। जब भी छुट्टी ब्रेक मिले इसको देख लेना चाहिए। थोड़ा इतिहास आपको पता होना चाहिए। जैसे ही चाणक्य को पता चला कि इन्वेजन के लिए सिकंदर आ गया है, और अब वो दिन दूर नहीं जब वो पूरा निगलने वाला है हमारे भारतवर्ष को, और ये मशगूल है भोगों में। कौन? धनानंद। धनानंद रात दिन सुर सुंदरी में मस्त रहता था। सुर सुंदरी मतलब बच्चों, सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब पत्नी। वुमेन एंड वाइन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश। मशगूल था। अभी चाणक्य को यह लगा कि ये तो निगलने आया है, बस सिकंदर का दूसरा लीप, दूसरा ग्रास, सीधा अभी मगध होने वाला है। तो उसने सोचा कि मैं जाकर बता दूं धनानंद को। 4 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिला। जब धनानंद के सामने कोर्ट में गया और बताया, और साहित्यिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे आदर की बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समाज को फ्रेम करते हैं। मधुरभाषी तो साहित्यिक होते ही है, विद्वान वे ही होते हैं जो मधुरभाषी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट स्थिति परिस्थिति देखकर, समय की नजाकत देखकर वे आवाज में भी उतार चढ़ाव कर सकते हैं। धनानंद को उसने प्रेम से समझाया, काल निकट आया है धनानंद, जाग। और वो मस्त था, झूल रहा था उसमें। बोले ये कौन मुझे समझाने आया है, इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो, इसको लात मार के बाहर निकाल दो, ये अभी के अभी। और आप जानते हो फलस्वरूप उन्होंने क्या किया था? क्या किया था? चोटी छोड़ दी उन्होंने, और वहीं पर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं समूल नाश न कर दूं तुम्हारे वंश का, एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर, छोड़ूंगा नहीं मैं अभी तुम्हें। मैं तुम्हें सीख देने आया था, और राजा ही इतना बदमाश हो तो प्रजा जिसकी तरफ मुंह बाए खड़ी है उसका क्या हालत होगी?
खैर, और फिर वो चेतौनी अंतिम चेतौनी थी, और उसके बाद मगध का काउंटडाउन, सॉरी धनानंद का काउंटडाउन सेम डे से चालू हुआ था जब उन्होंने अवज्ञा की थी एक स्कॉलर की। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मुझे कहना क्या है, धनानंद को अपच हो गया। तुम किससे बात कर रहे हो भाई? जबान संभाल के बात करो। मेरा पैसा है, मैं राजा हूं, मैं तो कुछ भी करूं, तुम मुझे शिक्षा देगा? एटीट्यूड यू कैन से। स्मैन्यो नत्तेति धर्मस्थान गर्विताशय। अकड़ में आकर, क्रोध में आकर, अच्छा ये रत्नकरण शाखाचार्य का 23वां 24वां श्लोक है जो मैंने अभी बोला था बच्चों, अभी मैं इसको गौन करता हूं। एंड दिस लीड्स टू क्रोध। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब चीजें पचती नहीं है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, बाहर की स्थिति परिस्थितियां हजम नहीं होती, तो अपच के रूप में वो गुस्सा फूट जाता है फिर। और उस समय में नहीं फूटा तो अंदर अंदर सड़ता रहता है, सड़े अचार समान, और उसी का बन जाता है फिर बैर, जो बहु बहुअंतरों तक रुलाता रहता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इससे ये जाहिर हुआ क्रोध ये कायरों का गुण है। बोलिए। स्मैन्यो नत्तेति धर्मस्थान गर्विताशय। क्रोध और अकड़ में आकर जो धर्म के स्थानभूत विद्वानों का अनादर करता है, वो स्वयं का ही अनादर करता है, अपने धर्म का अनादर करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। मैं आज थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कहूंगा, उससे पहले 3 कोट हम पढ़ेंगे बच्चों। कोट फर्स्ट मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कौन रिपीट करेगा मैं देखना चाहूंगा। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करे। कोट 1 पेज नंबर 28 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पेजेस टर्न करने की खास जरूरत भी नहीं माय डियर, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रस्तावना का पार्ट है, वो ग्रंथ चालू ही नहीं हुआ है वहां पर। अब कहा हो? सेम इज द केस विथ, नहीं इट्स ओके। चलिए चलिए, नो बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करे। एक कोट। दूसरा कोट पेज नंबर 52 पर आओ, बहुत सुंदर कोट है। कोई मुर्दे को जीवित समझे अथवा जिलाना चाहे, यह कैसे संभव है? और ऐसी कोशिश में उसे दुख तो होगा ही। बेहतर यह होगा वो वस्तु का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन समझे और उसको परिणमित करने का भाव न करे। वस्तु को परिणमन अपने अनुसार नहीं हो रहा है इसलिए दुखी नहीं है, मैं परिणमन कर सकता हूं ऐसे भ्रम के कारण दुखी है। भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय भ्रम को मिटाना है। बोलिए। दूसरा कोट आइए पढ़ते हैं, पेज नंबर 52। देखिए, जिस प्रकार सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन इस पेज की, जिस प्रकार कोई मोहित होकर, कितने जन को मिल रहा है कंफर्मेशन पे मिल रहा है? लाइन 52 पेज, बीचों बीच लाइन है पेज की। जिस प्रकार कोई मोहित होकर, कंफर्मेशन दीजिए जल्दी फटाफट। बढ़िया बढ़िया, मिला? शाबाश। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे, एक आध उदाहरण दे दो। शाबाश। जिलाना चाहे सो ही उस दुख के दूर होने, सॉरी, चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है।
उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित करने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। कोट 2, भ्रम जनित दुख मिटाने का उपाय भ्रम को दूर करना है। मैंने थोड़ा सा खोल कर बोला, कितने जन समझ रहे हैं? नींद में, क्यों भैया, नींद में किसी को कैंसर हो जाए तो कहाँ इलाज करना चाहिए, कौन से अस्पताल में करना चाहिए? उसका उपाय किसी अस्पताल में नहीं होगा, उसका उपाय उस आदमी के जागरण से होगा, क्योंकि वो मरीज है ही नहीं। मरीज का, मर्ज का, रोग का भ्रम हुआ है, उसे भ्रम मिटाने की जरूरत है, रोग को नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बोलिए। जागरण मतलब जगना। जगना, ठीक है। पहला कोट, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे। दूसरा कोट, भ्रम जनित दुख मिटाने का उपाय, भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय भ्रम को मिटाना है। कोट 384 पेज पर चलो। सो कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। 84 मिला? सो कषाय करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना। मिला? नहीं मिल रहा है? प्लीज मुझे कंफर्म करने दीजिए, देना है ना। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। यस, आई एम रॉन्ग, आई एम। इट मे बी 89 माय डियर, लेट्स चेक देयर। हाँ, 89 पेज पर आइए, सॉरी 89। बीचों बीच की 2 लाइन्स देखिए बच्चों। कषाय भाव करना ऐसा है, कितने जन को मिला? कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये तीसरा कोट। इसका अर्थ कितने जन समझे बच्चों? जल को बिलोने से क्या मिलता है? जल को बिलोने से कुछ मिलेगा? घी नहीं तो तेल तो निकलेगा नहीं। मैं यदि ये मानूं कि उसमें से घी निकलेगा और खूब मेहनत करूं रात दिन, तब तो निकलेगा। और मैं ये कषाय करूं, मुझे इसका बुरा करना है, बुरा करना है, बुरा करना है, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख दूंगा, तुम देख लेना, चैलेंज लिख लो मेरा। अरे बेटे, कल का दिन किसने देखा है, क्या मालूम है? कल के दिन तुम्हें उसकी जरूरत पड़े, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम भूल गए कृष्ण भी किस मौत मरे हैं। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई का। बड़े बड़ों की हालत कैसी हुई है। जिनका इतना रुतबा चलता था। गद्दाफी को कैसे मारा जानते हो बच्चा आप? हिटलर कैसे मारा जानते हो आप? हिटलर जिन्होंने अपने हयाती में लाखों जनों को मारा, जब उसके पीछे लोग पड़ गए मारने के लिए बच्चों, वो बेसमेंट जो बना था वहां पर वो अंदर गए जहां पर कोई नहीं जा सकता, तो वो उसकी पत्नी मतलब उनकी पत्नियां कहा होती है, और एक आध जन, तीनों जन वहां गए, धड़ाधड़ खत्म कर दिया। गद्दाफी की क्या हालत हुई? गद्दाफी भी एक तानाशाह रहा है। गद्दाफी की क्या हालत हुई? बीच चौराहे पर सब लोगों ने उसको जिंदा ही मार डाला। गद्दाफी जिसकी कितनी चलती थी, कभी जिसकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता था, ऐसा रुतबा था तानाशाह। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ भी स्थायी शाश्वत यहां पर हुआ नहीं करता।
Everything in this world is uncertain. Only one thing is certain, that nothing is certain. In this world only one thing is certain. लिखो, in this world only one thing is certain, that nothing is certain. हाँ बताया था हाँ इनको बोलो भाई, कोई इनको बोलो कोई। Everything in this world, only one thing is certain, that वो nothing is. क्या बोलो भैया, जरा रिपीट करो प्लीज। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज अनसर्टन। क्या क्या क्या? Everything in this world is हाँ, uncertain. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनसर्टन, ओनली वन थिंग इज सर्टन, दैट नथिंग इज सर्टन। समझ में आया? बाद में कोट्स लिख लेना। बच्चों, मैं बार बार कहना नहीं चाहता, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिए। मुझे नोट्स सब कंप्लीट चाहिए। नोट्स कंप्लीट न होने की स्थिति में आपको प्रवचन फिर से सुनना पड़ेगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप पर क्या बीतेगी क्या नहीं। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपको यदि बाद में काम नहीं बढ़ाना हो तो यहीं पर चुस्त रहकर नोट्स बनाते रहे, पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देते रहे। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ठीक है। हमने 150 इम्पोजिशंस लिखे। कितने? 150। एक एक उत्तर कितनी कितनी बार? ध्रुयम सर। तो हम गधे नहीं हुए, हम विद्वान हुए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सैम मैनेक्शॉ ने एक बार एक अस्पताल में, सैम मैनेक्शॉ कितने जन ने नाम सुना है? सैम मैनेक्शॉ है? सैम बहादुर कितने जन ने नाम सुना है? सैम बहादुर अकेले ने सुना? ओके, आपने भी सुना है? बहुत बढ़िया। मूवी आई थी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपने देखी है? ठीक। जब लड़ाई हुई, युद्ध की स्थिति में, वो सोल्जर्स को मिलने के लिए एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में गए। एक जन चिल्ला रहा था जोर जोर से। वो जाकर खड़े हुए और पूछा, सोल्जर क्या हुआ है? उनका साहब गोली लगी। कितनी? अरे एक गोली लगी और इतना रो रहे? अरे सीने पर हमने 7 गोलियां खाई, हम मरे नहीं, हम मेजर हो गए। खैर, जैसी दिशा बता रहा हूं बस फॉलो करो। क्यों, क्या, कैसे? ऐसे आशंकाओं से आपके जीवन का अंधकार दूर न हो सकेगा। कहां तक खड़ा था मैं? कुछ कह रहा था। हाँ, सर्टेनिटी की बात चल रही थी। सर्टेनिटी, राइट। ठीक है। 3 कोट्स अपने पूरे किए अपन ने। हाँ, अभी थोड़ा समय मिला है, मैं थोड़े मेरे लाइफ का कुछ शेयर करने की इच्छा रखता हूं, वो मैं करूंगा। अभी तक इतना हमने देखा, क्रोध का फल क्या होता है? क्रोध कमजोरी है। चलो और एक बात मैं सिद्धांत आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक उदाहरण से मैं और एक बात को पुष्ट करता हूं। युद्ध की कुछ नीतियां होती है, कितने जन जानते हैं? युद्ध की कुछ नीतियां होती है बच्चों। जैसे एक आध जन कोई बताएगा एक आध नीति युद्ध की? निहत्था किसी पर वार नहीं किया जाता, उसको अलाउ करना चाहिए, भैया तुम तुम्हारे हथियार उठाओ, हम निहत्तों पर वार नहीं करते। क्षत्रियों का यह धर्म है। और पीठ पीछे वार नहीं करते, और महिलाओं पर वार नहीं करते, और शिखंडी जैसों पर वार नहीं करते। इसलिए शिखंडी को आगे किया था। कितने जन समझ रहे मेरी बात को?
महाभारत शिखंडी को आगे किया था। अर्जुन न पुरुष न स्त्री। शिखंडी न पुरुष था न स्त्री था, और उस पर बाण भीष्म पितामह चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह यदि बाण चलाते तो जाति किसकी, उसमें किसकी चली जाती इज्जत? भीष्म क्या रे बाण किस पर चला रहे? महिलाओं से नहीं लड़ते हम, निहत्तों पर नहीं लड़ते हम, कमजोरों पर नहीं लड़ते, बराबरी से लड़ाई होती है, बराबरी से। कितने जन समझ रहे हैं? आप जानते युद्ध की कुछ नीतियां है बच्चों। जैसे वो मिसाइल वगैरह की होती है ना, तो जहाँ पे कॉलेज एरिया होता है, मतलब बच्चों के, राइट, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ वो भी है, बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अब तो वैसे कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बट अभी भी एथिकल वे में ऐसा है, ऐसा है जो सूर्यास्त के बाद भी नहीं होता था। हाँ, पहले सूर्यास्त के बाद भी नहीं होता था। अभी एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे, जहां स्कूल्स वगैरह होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह, वहां पर बॉम्बार्डिंग वगैरह नहीं होती है, अभी भी ऐसा है। एनीवे, तो मैं कुछ कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था कमजोरों पर वार नहीं हुआ करता। जो क्रोधी है वो स्वयं मर रहा है, मरते हुए को क्यों मारना? कमजोरों पर वार नहीं हुआ करता, इसलिए उनको बख्श देना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे, वो गालियां बकता जा रहा है और हम चुप रहे। वो परेशान है भाई, वो कमजोर है, उसकी उतरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसको चढ़ गई है शराबियों के मुंह ना लगो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। जब हम देखेंगे तब तो हम देख ही लेंगे। क्रोध का ही क्या फल पूछते हो? कषाय का ही फल ये है। कषाय हमको कसती है, दुख देती है, बेचैन करती है। मैं थोड़ा मेरी बात को कुछ अभी कहूंगा, प्रैक्टिकली कुछ बात करूंगा। देखिए बच्चों, मुझे लगभग आज मैं इस फील्ड में लगभग 25 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। जैसे मैं इस फील्ड में आया, मुझे तत्वज्ञान हुआ और मेरे पुरुषार्थ के बल पर मैंने तय किया, तत्वज्ञान अर्जित करके मैंने निर्णय किया कि मैं कषाय नहीं करूंगा, सीमित करूंगा। निर्णय क्या करना? तत्वज्ञान होने पर कषाय वैसे ही सीमित होने लगती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, और फिर मैं तब भी बिजनेस संभालता था। मैंने 2 काम किए बच्चों। जब मुझे तत्वज्ञान की प्राप्ति हुई तब मेरी कषाय तो सीमित हो ही गई, लेकिन मैंने बुद्धिपूर्वक और एक काम किया। कषाय के साधन से दूर रहने की कोशिश करने लग गया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जहां पर वेश्याओं के बाजार है वहां से हमें गुजरना ही नहीं है भैया। रिस्क क्यों लेंगे हम किसी बात की? हम वैसे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे होने पर भी हम क्यों रिस्क लेंगे? यहाँ से क्यों मंडराएंगे? हमारे पास दूसरे रास्ते हैं ना जाने के लिए। कोई अवसर नहीं रखेंगे। अवसर के रूप में मैंने देखा, जो बिजनेस में चलाता था, और सभी बिजनेस में 19 कषाय तो होती है, हाँ या ना? अरे छोटा दुकान किसी ने खोला है अपने बगल में, वो बेचारा भूखा, मतलब 2 रोटी के लिए मोहताज है वो, हम उसके साथ भी कंपटीशन में उतर जाते हैं, निपटा देंगे उसको सोचते। बिजनेस चीज है ऐसी, क्या करें? तो बुद्धिपूर्वक मैंने सोचा ये सब झमेले नहीं पालना अपने को। अनाप शनाप बहुत सारी गड़बड़ चीजें भी मैं करता था जब बिजनेस में था। नंबर 2 के भी काफी काम कर लेता था मैं। फिर बाद में मुझे ये सब लगने लगा, ये सब आसार है, ये सब निस्सार है, ये सब व्हाट फॉर में क्यों किए जा रहे हो? ये सब, ये पाप में कहां तक डहूंगा? ये एक दिन मैंने पिताजी को ये कह दिया कि ये आपकी दुकान आपको मुबारक, अब मैं इस दुकान पर नहीं आऊंगा। मैंने 2 साल आपसे मांगे थे, अब मैं मेरा जीवन पूरा स्वाध्याय में ही लगाना चाहता हूं। उन्होंने कहा
भैया पैसा तो चाहिए जीने के लिए। मैंने कहा कौन भोगेगा इसे? मुझे तो एक बच्ची है, समझ लूंगा मैं, कोई खास बात नहीं है इसकी। हो गया सेटल। फिर मैंने जाना बंद कर दिया। बुद्धिपूर्वक मैंने तलाश की। वैसे आर्थिक परिस्थिति खराब थी नहीं मेरी, बट आदमी के तो ये नेचर है ना भाई, जितना भी पैसा हो तो कमी कमी दिखता है, कमी दिखता है। पैसे कमाते रहना चाहिए। बिजनेस की फील्ड में सीधा एक रूल है, यदि पैसा बढ़ता नहीं है तो पैसा घटता ही है। कितने जन समझ रहे? न बढ़ने का ही मतलब घटना, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म होती है। आज आपके पास 10 रुपए, आप कहेंगे मेरे पास ये है, अरे 10 रुपए में जो आज ये चीज आ रही है, कल 3 साल के बाद ये इसकी वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी इस 10 रुपए की। हाँ या ना? कितने जन समझ रहे? इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन होता है, रिसेशन होता है, वैल्यू मॉडरेट नहीं रहता। अबे आप दूसरी बात कह रहे शायद। आप रुपये की वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, महंगाई बढ़ती जाती है, कह रहे ना? हाँ, राइट राइट। तो मैंने बुद्धिपूर्वक कषाय को कैसे सीमित किया, उसके मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं बच्चों। मैंने बुद्धिपूर्वक यह तय किया कि मुझे गृहस्थी नहीं बढ़ानी है, तो आपको दूसरे एंड पर वर्क करना पड़ेगा, आपको खर्चे पर लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब इनफ्लो ही कम हो गया, सीमित हो गया, खत्म हो गया, तो आउटफ्लो पर तो नियंत्रण चाहिए ही चाहिए, उस पर नियंत्रण। तो फिर मैंने यह सोचा कि मुझे धर्म मार्ग में ही अभी लाइफ मेरा लगाना है। मैं खनिया दहना के गुरुकुल में सबसे पहले चला गया। मुझे जितना याद आ रहा है, मैं पहले 3-4 साल छोड़ देता हूं, फिर मैं विशेष बात अब बाद में कहूंगा ही। मैं कोशिश ये करता रहा कि मुझे कभी क्रोध ना हो। अनुशासन का मैं पक्का पहले से ही हूं, दब तक किसी से भी नहीं हूं। कोशिश ये करता रहा मुझे मान कषाय ना हो, लेकिन अपने अपनी बात बड़ी दृढ़ता से कहता हूं मैं, जैसे मैंने आगे भी कहा। किसी से न दबने का मतलब मान कषाय तो हुआ नहीं करता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जो भी बात कहता हूं थोड़े कॉन्फिडेंस से कह जाता हूं। मायाचारी लाग लपेट करने का कोई काम नहीं है। क्यों? मायाचारी करता कौन है? मायाचारी करता कौन है? जिसे कुछ दिखाना है, दिखाना, शो करना। मैं तो मानता ही ये हूं कि यहां पर तो भगवान भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान हमारे बिगाड़ सकता है? हाँ? पार्श्वनाथ की हिम्मत है मेरा कुछ बिगाड़ने की? हाँ, थोड़ा सा। पार्श्वनाथ का बस चले तो मेरा बिगाड़ सकता है पक्का। क्या कर सकता है पार्श्वनाथ मेरा? हमारे जैसे कर्म होंगे उसके तो वो क्या करेगा? रातों रात कर्म का पलटा? हाँ, धीरे धीरे, एक रात में नहीं। अरे पार्श्वनाथ कुछ कर सकता होता, बोलिए। पार्श्वनाथ यदि कर सकते होते तो मतलब दुखी भी कर सकते होते तो सुखी भी कर सकते थे। अरे उन पर स्वयं पत्थर बरसाए गए बाबा। 7 दिन तक उन पर तरह तरह की वर्षाएं होती रही। कुछ रिएक्ट किया उसे? हाँ या ना किया? क्या कुछ रिएक्ट नहीं किया? कर सकते होते तो उनका कुछ करते ना वे। जो जो हमारे उदय में है वो भोगना ही पड़ता है, उसके बिना छुट्टी होती नहीं है। खैर, तो मायाचारी में किसको क्यों दिखाऊं? मुझे पूरी आस्था है यह वह अदालत है जहां पर कोई हमारा भाग्य लिख नहीं सकता, तो किसी को शो ऑफ क्यों करूं? मितव्ययता थोड़ी सी मेरे में पहले से ही है, विशेष लोभ नहीं है। यह सब कषाय मेरे पास सीमित होने पर भी मैंने कषाय को और सीमित करने के लिए कुछ क्या साधन अपनाए वो मैं बता रहा हूं। 2 बातें करने की है बच्चों। एक छंद आपको पता होगा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। क्या बात कर रहे भाई?
सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। ये पढ़ा था छंद? हाँ, बहुत दिन हो गए। अरे बहुत दिन का क्यों हो गए यार, कितने 1.5 साल हो गए इसको, 1.5-2 साल, और क्या ज्यादा क्या हो गए। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। ना शराब पिएंगे, ना शराबियों की संग करेंगे, न शराब पिएंगे, ना शराब खाने में बैठकर दूध आदि पिएंगे। क्यों, क्या क्या आपत्ति है उसमें? कोई बताएगा आपत्ति क्या है? जैसे आपने वेश्या का बताया कि राइट, शाबाश शाबाश शाबाश। अवसर है भटकने के। दूध कलारन हाथ लखी शराब समझे हर कोई। क्या कहा? एक कलारन थी, कलारन, कलाल की वाइफ कलारन। वो घड़ा लेके जा रही थी साथ में, उस घड़े में था दूध, लेकिन दुनिया उस घड़े को देख कर क्या अनुमान करती, उस घड़े में क्या होगा? शराब ही होगी, क्योंकि वो आदमी है तो वही होगा उसके पास, और क्या हो सकता है। ग्वाला है जो 2 कैन आगे लटकाए है, तो उसमें क्या होगा? दूध ही तो होगा। ना हम गलत काम करेंगे, ना हमसे गलत काम हो, ऐसा अवसर भी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं, देखिए कैसे चेंज हुआ, मैं थोड़ा बता रहा हूं। हाँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। अच्छा 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 अच्छा। दूध कलारन हाथ लखी शराब समझे हर कोई। अब वो पूरा देखना पड़ेगा भैया, बस मुझे इतनी लाइन पता है। सुनिए सब ध्यान से। अभी मैं कुछ प्रश्न आपको भी पूछूंगा, आपको भी इन्वॉल्व करूंगा। 10-15 मिनट बचे, बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहे? दूध कलारन हाथ लखी, लखी मतलब देखा, शराब समझे हर कोई। अभी मेरे प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे भी चाहूंगा बच्चों। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब भी गुरुकुल होता है और गुरुकुल में किसी का प्रवेश होना होता है, मान के चलो लिमिट है हमारा, हम 20 जनों का सिलेक्शन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, 20 की कैपेसिटी है मान के चलो, 20 जन लेने, सुविधा पूरी करवानी चाहिए। हाँ, बच्चों की रहने की सुविधा पूरी करवानी चाहिए। बाकी काम 20 जने तो कहना चाहिए कि ये 15 जन की मतलब इतने ही। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, जो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं हम उनको लेंगे, ऐसे होता है। राइट राइट राइट। योग्यता का तात्पर्य अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि। पहले 3-4 साल मेरे ऐसे ही गए, मैं थोड़े बच्चों के भी बीच में पहले 3-4 साल रहा, वार्डन का टैग ही नहीं लगा बस मेरे ऊपर। लोग थोड़ी मुझे इज्जत देते थे, बट वे सब काम मैं करता था। तब मुझे कैसे भाव होते थे और मैंने बुद्धिपूर्वक कैसे उसका त्याग किया, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तब मुझे ये भाव होते थे जो जो अच्छे अच्छे बच्चे उनको सॉर्टिंग करो। फिर बाद में मुझे ये लगने लग गया कि अच्छे और बुरे क्या होता है, पढ़ने के अधिकारी तो सभी है, और हम जानते, ग्रंथों में पढ़ा है हमने, हीन बुद्धि के धारक, कल आप नाम ले रहे थे शिवभूति मुनिराज, जिसे नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था, वे भी मोक्ष के अधिकारी थे या नहीं थे, और सबसे पहले थे। मतलब ये किसने कह दिया कि बुद्धिशाली ही धर्म के अधिकारी है? धर्म तो करने के अधिकारी सभी है, किसी की कोई प्रिविलेज नहीं है, किसी की कोई बपोती नहीं है, किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है धर्म के लिए। समोशरण में, समोशरण देखा है? समोशरण भी देखा है? गधे कुत्ता बिल्ली देखा है उसमें? उनको एंट्री है समोशरण में, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे सबको एंट्री है भाई, उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा है, स्पेशल कोटा।
किसी को कम मत आको, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। धर्म के सभी अधिकारी है, जिन्हें आज तुम कम आंक रहे हो वे तुमसे सवाए हो सकते हैं। सही। बौद्धिक विकास में नहीं, पांडित्य प्रदर्शन में नहीं सही, लेकिन अपने गुणस्थान और वैराग्य को वो झटपट बढ़ा सकते हैं तुमसे भी फटाफट। इसलिए उनका आदर करो। वो ये थे साइंटिस्ट, काय के लिए? वही उनको कुछ नहीं आता था स्कूल में, तो उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बराबर। मुझे याद आता है बच्चों, हाँ बोलिए। और आपने पिछले साल भी बता रहे थे कि आना ये गलती नहीं है, लेकिन समझना नहीं ये गलती है। बराबर, बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ समझ में नहीं आना अपराध नहीं है, समझने की इच्छा ही नहीं होना अपराध तो वो है। क्योंकि समझ कम होना ज्यादा होना ये तो प्रकृतियों का खेल है, लेकिन समझने की इच्छा होना न होना पुरुषार्थ का होने न होने से तय होता है। थोड़ा आगे बढ़ने दो मुझे। आपने कहा था कि वो ट्रॉमा आपने कहा था कि वो दिमाग को पकड़ रहा है स्कूल। राइट 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 राइट। मैंने अभी अभी एडमिशन की बात कही बच्चों, मैं एक घटना भी साझा करता हूं आपसे। एक बार की बात है, एक क्या नाम था उस लड़के का जो बहुत बीमार रहता था, छाती में सीने दर्द की बात करता था, बड़ा प्यारा बच्चा था खनियादाना में। एनीवे, खनियादाना में बच्चों एक बच्चा था, बहुत अच्छा बहुत प्यारा था, धर्म प्रेमी था, लेकिन बीमार ही ज्यादा रहता था। एक बार यह तय हुआ, मैंने यही बात रखी ट्रस्ट में कि भैया इसको निकालना है। कि वैसे अटेंड कुछ कर सकता नहीं, क्लास में आता नहीं, साल में 6-8 महीने बंकी रहता है, तो इसको एक काम करे घर, और 19-20 अकल कुछ हो जाए तो लफड़ा कौन देखेगा, तो इसको घर पर रवाना कर दो अगले साल। मैंने ये बात, अच्छा एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात, एडमिनिस्ट्रेटर ये बात सही है कि गलत है दर्शन जी? सही सही सही। बट एक साधक के रूप में आप विचार करके देखो, क्या ये बात सही है? मैंने बहन से बात की फोन पर, तब की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात है, 15-17 साल पहले की बात है। मैंने बहन को यह कहा कि ऐसा ऐसा मैंने ये सोचा ही है। बहन ने कहा ऐसी गलती फिर से कभी ना करना, क्यों अंतराय डालना हमें, वह बीमार है, धर्म की जरूरत ज्यादा उसको है, और ये पातक हम अपने माथे क्यों ले, किसी को धर्म से हटाने का ये पातक हम अपने माथे ना ले। तो मैं वो भी छोड़ दिया। एज अ साधक 2 प्रकार से आप विचार सकते किसी बात को। अभी मान के चलिए, और एक बात कह रहा हूं मैं, मान के चलिए जैसे ये बालक है और ये दुर्जनता में कई दफे पाए जा रहे हैं, ये देखा गया ये व्यसनों में पकड़े जा रहे हैं आदि आदि, तो इनके साथ क्या किया जाए? 1 मिनट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करना चाहिए भैया? उसको तो ये सोचना चाहिए कि भैया इस बच्चे के कारण, एक गंदी मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाएगा, इस मछली को हटाओ। मत्स्य न्याय यही कहता है, राइट? साधक को क्या विचार करना चाहिए? साधक को तो उसको मतलब समझाना चाहिए कि ऐसा निरंतर समझाना, उसको ज्यादा जरूरत है धर्म की। यहां से चला जाएगा तो ये माथे पर पातक हम क्यों ढोते फिरेंगे? समभाव, क्या कहा मैंने? सबको अवसर है, सबको अवसर है सुधार का। शर्षा सूर्य एक हुए, शर्षा मैं और एक बात कहता था, सुधरने का सबको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बाकी के सुधरे हुए भी बिगड़ने लग जाए। लेकिन एज अ साधक विचार करो तो कोई लिमिट है इसका सुधार का? अब कब तक राह देख सकते हैं सुधरने की? कब तक? 1-2 बार अमर्याद, क्या कहा मैंने? उसका कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। हजारों बार गलतियां हुई और फिर भी पार्श्वनाथ ने क्षमा भाव ही अंगीकार किया। हरेक में वो लायकात है कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। मैंने आपको और एक बात शेयर की थी, फिर मैं आपको दूंगा बैटानो आपके हाथ में।
मैंने आपको और एक बात शेयर की थी, रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में सदा सुखदास जी ने एक जगह ये लिखा है, यदि कोई आतंकी, अफजल गुरु का नाम सुना है? अफजल गुरु नहीं सुना। कसाब का नाम सुना है? नहीं। किसी आतंकी का नाम सुना है आपने? जैसे कि वो ओसामा बिन लादेन, हाँ, नाम सुना है? उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या सलूक होना चाहिए उसके साथ? फांसी। हाँ? फांसी होनी चाहिए। आप कोई राजा हो क्या? तो आप क्यों पातक आपके माथे ले रहे हो? आप समझे मेरी बात को? जो राजा होता है उसको ऐसा समझना उसकी मजबूरी होगी, लेकिन मैं तो साधक हूं, मैं क्यों ये सोचता रहूं? मैं तो यही सोचूंगा कि जगत में जितने भी जीव है उन सबको सुधार के अवसर निरंतर बने रहे। अन्यायी को दंड भी देना चाहिए। किसे किसे देना चाहिए दंड? कौन ने देना चाहिए? राजा ने देना चाहिए। साधक काय के लिए फटे में टांग उलझाएगा? साधक के लिए तो सभी समान है, कम बुद्धि वाले और ज्यादा बुद्धि वाले भी, उसके लिए सभी समान है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और इस प्रकार मैंने मेरे जीवन को इस कदर बांध लिया कि मुझे किंचित भी कषय न होना चाहिए। ऐसे मैं क्या काम कर सकता हूं? और नतीजन में सालों से केवल 2 ही काम करता हूं। बच्चों जरा मुझे कोई बताएगा? पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। कषाय हो ऐसा कोई काम मैं नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं और कदापि नहीं। कुछ कह रहे थे, बोलिए। यहाँ पे जब मैं गुरुकुल में एडमिशन ले रहा था तो बताया था कि मतलब जो मतलब धर्म जो जिनको ज्यादा नहीं आता उनको सिखाने के लिए वो एडमिशन ले रहे हैं। बहुत अच्छा। और वो इसको मीनिंग पूछ रहा था, जब आपने मीनिंग पूछ रहा था तो आप बोल रहे थे ना कि इनको इसमें पकड़ा गया वैश्य कुछ हाँ, बोल रहे थे ना, हाँ। मीनिंग क्या था? किसका? किस एग्जांपल दिया? व्यसन की बात कर रहा था मैं। व्यसन मतलब वाइस, VICE। हाँ, खराब आदतों को व्यसन कहते हैं। जैसे गुटखा तंबाकू व्यसन होता है ना, व्यसन समझे ना? ये तो सुना होगा ना व्यसन शब्द, कि नहीं? हाँ, व्यसन शब्द नहीं सुना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुटखा का, तंबाकू का, शराब का, वेश्या का व्यसन लग जाता है लोगों को, तो फिर उसके बिना वे रह नहीं सकते। आदत लग जाते, लत लग जाते, लत। शाबाश शाबाश। साधक के सामने कोई शराबी आए जिसे 1000 बार उपदेश दिया है और 1001वें बार आए, उसका कैसे रिएक्शन होना चाहिए? साधक का समभावी होना चाहिए। उसको आज भी उसमें उम्मीद ही दिखनी चाहिए। अरे इतनी बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, ये सब झमेला साधक का नहीं है। यू आर साधक, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो तुम। समझ में आया क्या कहा? मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है बच्चों, मैं जैसे बच्चों के साथ सालों तक सुबह 5 बजे जाता था बच्चों को लेकर मंदिर। मैंने कभी बताया आपको? नहीं बताया। 5:15 बजे डॉट हम सब मंदिर पहुंच जाते थे, कितनी भी ठंड में। खनिया दाना की मैं बात कर रहा हूं, और साथ में ऑफ कोर्स बोलो मुक्ति रहती थी हर जगह। तो सुबह भक्ति में ले जाता था, फिर पूजन में जाता था। अभी पूजन में क्या होता था, कभी कभी बात मत करो, पूजन पर ध्यान दो। बहन से मेरी निरंतर चर्चा चलती थी। बच्चों, मैं आपको जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं सबको। बहन ये कहती थी आप व्यवस्थापक हो, और वो भी भगवान के सामने। आप यहां पर भक्त बनकर आए हो। क्या कहा? भक्त हो आप, भक्त। भगवान के सामने तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तुम अपनी टीचिंग एक तरफ रख दो, समो शरण की गरिमा को नष्ट मत करो। भगवान के सामने सभी समान है। नहीं, कोई बच्चे मस्ती करते हैं, उन्हें बाहर पूजन के बाद थोड़ा धैर्य रखो, उनको शांति से समझा दो। आज आप बातें कर रहे थे, लेकिन टोका टोकी अंदर नहीं।
कितने जन मुझे समझ रहे बात को? नॉट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ साधक। अपने जीवन को अमूल चूल कषाय से कैसे बाहर निकाल सकते हैं हम, उसका उपाय मैं आपको बता रहा हूं। मतलब फटे में टांग उलझाना ही काय के लिए हमको? कषाय करेंगे नहीं, कषाय के कोई प्रसंग में उलझेंगे नहीं। बोलो। आप एक लाइन बोल रहे थे, यदि कोई, आप एक लाइन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई? लाइन प्लीज। आपने फिर बोला था यदि कोई, और आगे फिर आप कुछ एग्जांपल। कितनी देर हो गई? मैं तो अभी पूजन की बात कर रहा था तब कह रहे, हाँ उसके पहले मैं भक्ति की बात, प्रार्थना की बात कर रहा था तब, या उससे पहले? क्या चाहते हो आप? तब नहीं, मुझे अभी, मैं मिस आउट कर रहा हूँ, मुझे तो अभी इतना ही कहने। बोलो। आप वो बीच में जो भी आतंकवादी कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे ना, तब आप रत्नाकरण शापाचार का उसको बता रहे थे, तब आपने ऐसा बताया था मतलब कि हाँ, अगर जैसे कोई अपराधी है, ओसामा बिन लादेन के साथ क्या करना चाहिए? आपने कहा फांसी देना चाहिए। मैंने तुरंत आपको पूछा आपको किसी ने राजा बनाया क्या? तो ये आगे की बात ये बोल रहे सदा सुखदास जी क्या कहते, देखो। हाँ, वो कहते कोई भी अगर इंसान अगर मर जाए, मतलब उसे फांसी की सजा दे तो हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए अच्छा हुआ ये नहीं कहना चाहिए। कितना भी बड़ा आतंकी हो, उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा हुआ। हम यही कहना चाहिए काश इसे सुधार का अवसर दिया जाता। समय मेरा हो रहा है और क्षमा का बेहतरीन उदाहरण में देकर मैं वाइंड करूंगा। 3 से 4 मिनट बचे हैं। सम्राट अशोक बच्चों, सम्राट अशोक, इसके मेरे पास कुछ लेख भी है, जिसको चाहिए मैं दिखा भी सकूंगा। दिल्ली में कुछ स्तंभ है, ऐसे पिलर से, स्तंभ पिलर कहेंगे, ऐसे पिलर से शिलालेख एक अलग चीज है एक्चुअली, शिला नहीं कहना चाहता मैं, स्तंभ पर ही कुछ ऐसे उत्कीर्ण लेख है प्राचीन, तब अशोक के काल टाइम के, जो इस बात की गवाही देते हैं पहले जमाने में ऐसा होता था बच्चों, जैसे किसी ने कोई अपराध किया, अब राजा है बैठा ही उस भूमिका में है, तो दंड तो देगा अन्यायी को, हा या ना? तो ऐसा होता था जैसे 27 अप्रैल को आपको फांसी पर लटकाया जाएगा, तो यह तय होने के बाद ठीक 27 तारीख को 12 बजे फांसी लगने का तय होता था ना, तो ठीक 11 बजे एक जन आता था उनके पास और ये बोलता था वैसे 1 घंटे के बाद आपको लगनी है फांसी। लेकिन सम्राट अशोक ने एक फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने आपको स्पेशली एक कंसेशन दिया है और कहा है इनके 3 दिन इन्हें रिग्रेट करने के लिए दिए जाए। 3 दिन ये खूब प्रतिक्रमण करे, अपने जीवन में किए हुए पापों का वे मिथ्या हो, ऐसे खूब धर्म आदि जो करना चाहे करे। ये 3 दिन हमारी तरफ से आपको केवल धर्म आराधन करने के लिए, और वो फांसी 3 दिन के बाद दी जाती थी। एक दस्तूर उन्होंने ये चालू किया था। कितने जन समझ रहे हैं? आखिर किसी को मारा भी जा रहा है भाई, मरण तो नहीं बिगड़ना चाहिए किसी का। सुधार का अवसर हर जगह रहना चाहिए, किसी भी हालत में, कितना भी गुंडा हो, कैसा भी हो, सुधार के अवसर निरंतर सबको दिए जाने चाहिए, अनकंडीशनली। कितने भी बार कोई अपराध करे, हमारा पेशेंस टूट जाए वो एक बात अलग है, बट होना क्या चाहिए वो मैं कह रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश, बोलिए, कोई बात है? आप भी एक बता रहे थे कि पर्यायी एक ऐसी चीज है जो हमको निरंतर अवसर देती है। शाबाश शाबाश। और किसी को कोई प्रश्न नहीं तो मैं समेट रहा हूं। तो क्रोध का फल, हालांकि कषाय का फल समझना चाहिए, बट विषय सीमित है, क्रोध का फल। और मैंने साथ में क्रोध के अभाव की प्रायोगिक कुछ अनुभूत बातें आपको बताई, हमारे जीवन को हम कैसे सुखकर कर सकते हैं और कैसे फटे में टांग न उलझाकर कैसे अपने जीवन सुख शांतिमय जी सकते हैं। ओम नमः।